में बच्चों सभी कुशल मंगल। यस मैम। तो बच्चों आज हम जो है आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं गूंगे नामक कहानी। ठीक है, इस कहानी के कहानीकार हैं रांगे राघव। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी जो है एक गूंगे पर आधारित है। ठीक है, गूंगे से सभी परिचित हैं। गूंगा कौन होता है बेटा? जो कि बोल नहीं सकता और मूक भाषा के द्वारा ही अपने विचार और अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। तो सबसे पहले मैं लेखक का परिचय कराऊं या पाठ ही समझाना शुरू कर दूं? बोलो। मैम पाठ समझाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो जो कहानी होती है बेटा उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। ठीक है, और कहानी तभी निर्मित की जाती है तो उसमें पात्र होते हैं, उन्हीं के आधार पर ही जो है कहानी का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों ये एक ऐसी कहानी लिखी है रांगे राघव ने जो बहुत ही मर्म को छूने वाली कहानी है और एक विकलांग बच्चे की कहानी है, जिसे आजकल जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विकलांग न कहकर दिव्यांग कहा है कि हमें विकलांग नहीं कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए? दिव्यांग। हाँ, तो इसमें जो गूंगे की कहानी है बच्चों, ये किशोर अवस्था का बच्चा है और इसके माध्यम से लेखक ने जो है शोषित कौन होता है? जिसका शोषण किया जाता है, पीड़ित मानव जो कि समाज के द्वारा उसे पीड़ा दी जा रही है और उसकी असहायता का चित्रण किया है कि कोई भी उसका मददगार नहीं है, कोई उसकी सहायता नहीं करता। मूक व्यक्ति पर आपने देखा होगा कि लोग अत्याचार करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाहता है, ये प्रेरणा देना चाह रहा है कि हमें किसी के प्रति मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो उसे पीड़ा और दुख पहुँचे, क्योंकि मनुष्य तो वह भी है, उसके अंदर भी सोचने की समझने की शक्ति है। एक उस भगवान ने उसे एक बोलने का ही वो नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो लेखक ने जो हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित किया है, चित्रित किया है शब्दों के माध्यम से। ये बताने की कोशिश की है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा ही समझना चाहिए। हमारे अंदर चाहे कोई किसी जाति से, किसी धर्म से या किसी लिंग से या कोई दिव्यांग है तो हमें उसको गलत नहीं समझना चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। और उसके अंदर भी भाव होते हैं, विचार होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, तो उसी तरह से जैसे हम सोचते हैं तो उसी तरह हमारा व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। अगर हम ऐसे विकलांग व्यक्ति को बार बार कुछ बोलते हैं तो उसे चोट लगती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। जैसे कोई बच्चा मान लो कोई थोड़ा सा रंग से सुंदर नहीं है तो उसे कोई यूँ कहे कि ये तो काला है, तो उससे पीड़ा होती है? नहीं होती। मान लो कोई थोड़ा सा टांग से विकलांग है तो उसे कोई लंगड़ा बोलते, कितना बुरा लगता है। मान लो हमारे साथ ही ऐसी घटना हो, हमारे पास ही एक टांग ना हो या हमारे ही नेत्रहीन हो हम, तो कोई हमें ऐसा बोले तो हम कैसा महसूस करेंगे? हम गूंगे हों, हम बहरे हों, तो हमारे साथ कोई अत्याचार करे, हमारा कोई शोषण करे तो हमें कैसा लगेगा? तो इस कहानी में लेखक ने यही बताया है और हमें यही प्रेरणा सीख देनी चाहिए कि हमें सबको समान समझना चाहिए, किसी के प्रति हमारे मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति जो है हमारे अच्छे संवेदनाएं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चे? इस पाठ में जो है कुछ कठिन शब्द हैं, फिर आप बीच में पूछोगे कि मैडम कुछ कठिन शब्द बताओ। तो बच्चों बहरा कौन होता है? कि जिसे सुनाई नहीं देता। ठीक है, तमाम होता है समस्त, और इशारा, क्योंकि जो मूक और बधिर होते हैं बच्चों वो इशारे के द्वारा अपने भाव अपने विचारों को प्रकट करते हैं।
और अब तो आपने देखा होगा स्कूल में जो है ऐसे डिसेबल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल टीचर लगी हुई हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं। और विशुद्ध होता है बच्चों अशांत। विशुद्ध शब्द जो है इस कहानी में आया हुआ है, बार बार आ रहा है, तो वो बता दूँ उसका अर्थ क्या है, अशांत है। और कंकाल क्या होता है बच्चों, हमारा जो गला होता है ना कंकाल, वैसे तो शरीर का कंकाल ये होता है कि हड्डियों का ढांचा। कंकाल हम क्या कहते हैं, जिसमें हड्डियों का ढांचा होता है, मांस नहीं होता, रक्त कुछ नहीं होता, मरने के बाद काफ़ी उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा नज़र आता है, उसे हम कंकाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गले के भीतर की जो घंटी है जिससे हम बोलते हैं और आवाज़ निकालते हैं, तो गले के अंदर ये कंकाल है ना, जो ये इसको भी हम जो है कंकाल बोलते हैं, कांकल बोलते हैं। जो कंकाल तो हड्डियों का ढांचा होता है, इस गले के अंदर ही वो होती है ना जो जिससे हम के बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, और जैसे गले की आवाज़ निकालते हैं, संगीत के द्वारा आरोह अवरोह होता है, वो किसके द्वारा होता है, कांकल के द्वारा। ठीक है। पक्षपात होता है बच्चों भेदभाव, आनंद तो मज़ा होता है, और निष्फल क्या होता है, व्यर्थ होता है, मूक होता है, चुप, और अवसाद बच्चों दुख होता है। अब मैं कहानी पढ़ा रही हूँ आपको, सब बच्चे जो है ध्यान से सुनेंगे। बच्चों फिर मैं दोबारा से बता रही हूँ बच्चों, ये एक गूंगे की मार्मिक कहानी है जो हमारे मर्म को छू रही है। इस कहानी को आप पढ़ोगे, सुनोगे तो आपके मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न होगी, आपके मर्म को छू जाएगी, और आपका दिमाग जो है ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो है हमारी गलत सोच नहीं रखेगा, और अच्छे भाव हमारे उत्पन्न होंगे। तो इसमें जो है लेखक ने ये किशोर अवस्था का बच्चा है। कौन सी अवस्था का बच्चा है बच्चों, किशोर अवस्था का, जैसे 11 से लेकर 19 साल तक के बीच का ये बच्चा रहा होगा। ठीक है, किशोर अवस्था से समझते हैं सभी बच्चे, बताओ किशोर अवस्था से। यस मैम। हाँ, तो ऐसे गूंगे किशोर की मानसिक व्यथा का कारुणिक चित्र जो है वो लेखक ने रांगे राघव ने यहाँ पर रेखांकित किया है या चित्रित किया शब्दों के माध्यम से। शकुंतला क्या नहीं जानती, कौन, शकुंतला कुछ नहीं जानती। अब कहानी शुरू हो गई है, लेखक ने शकुंतला के माध्यम से कहानी को शुरू कर दिया है। क्यों साहब, क्या नहीं जानती, ऐसा क्या काम कि वो नहीं कर सकती। किसके बारे में कहा जा रहा है, शकुंतला। वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। किसको नहीं बुला सकती, जो बच्चा मूक है, बधिर है, जिसके वाणी नहीं है। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। दो औरतों की आपस में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। बातचीत जो है कहानी को आगे नया मोड़ लेकर आ रही है। बालिका ने एक बार कहने वाली की और द्वेष से देखा और चिल्ला उठी। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो बच्चा गूंगा है। गूंगे ने नहीं सुना, तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। क्या आपको स्त्रियों का खिलखिलाकर हंसना आपको अच्छा लगा एक मूक और बधिर के प्रति? नो। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। जो बच्चों गूंगा होता है वह बहरा भी होता है, जो बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर सभी लोग वो होते ना, एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो गया, क्योंकि लोगों का स्वभाव है, प्रवृत्ति है कि ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उनके अंदर एक अजीब सा कौतूहल पैदा हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया। फिर चमेली, इंगित करना, इशारा। इंगित का अर्थ क्या बच्चों, इशारा। देखो दो महिलाओं के नाम आ गए हैं, एक है शकुंतला और दूसरी है चमेली। दो पात्र पता लग गए आपको, शकुंतला और चमेली। एक बालिका भी आई है इसमें। मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई कौन? फिर समझ में आया। अब लोग उसके बारे में उससे पूछ रहे हैं, उसका परिचय पूछ रहे हैं, तो अब उसने इशारा किया कि भाग गई।
जब वह छोटा ही था तो माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूँछों वाला मर गया। और फिर उसे पाला किसने यह समझ में नहीं आया, पर वे लोग इसे मारते बहुत थे। अब उसने मूक भाषा में संकेतों के द्वारा ही सबको बताना चाहा, जिससे लोगों ने उसके इशारों के द्वारा ही उसे पढ़ा। करुणा ने सबको घेर लिया। बच्चों, हम सब के अंदर दया का भाव है, तो करुणा ने हम सबको घेर लिया। जो सुनने वाले थे, वह बोलने की कितनी ज़बरदस्त कोशिश करता, क्योंकि बेचारा अपने भाव विचारों को प्रकट करने के लिए बहुत ज़ोर लगा रहा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। वह कर्कश काएँ काएँ का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन। जैसे कौवा बोलता है, ऐसे बेचारा बोलना चाह रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। कर्कशा होता है बहुत ही कठोर। ध्वनियों का वमन, ध्वनियाँ जो उच्चारित की जा रही हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। जैसे आदि मानव अपनी भाषा बनाते हैं जी जान से लड़ रहा हो, क्योंकि बहुत ज़ोर लगाकर कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में कांकल तनिक भी ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। हमारे गले में जो है कांकल ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, वो मूक और बधिर हो जाता है। कैसी यातना है, अपने हृदय को उगल देना चाहता है लेकिन उगल नहीं पाता। अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है औरों के सामने, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया। एक महिला और आ गई बच्चों, क्या नाम बताइए? सुशीला। कितनी महिलाएं आई अभी तक इसके अंदर, कौन कौन सी? चमेली, सुशीला और एक नाम था शकुंतला। हाँ, और एक बालिका भी है। उसने कहा मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा गले में कौवा है। जैसे हम लोगों बचपन में बच्चे का देखते ना, कौवा ठीक है नहीं है, तालू को देखते हैं, तो देखा तो उसके गले में वो चीज़ नहीं है। गूंगा समझ गया, इशारे से बताया किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में गला काट दिया था। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बेटा उसके मुंह में हाथ डालकर उससे गले को साफ़ किया जाता है। अब तो सभी बच्चे जो है हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं तो नर्स बड़ी सावधानी से गले की उसको साफ़ करती हैं। तो ऐसे जब बचपन में किसी दाई ने उसको किया होगा, उसके गले को साफ़ करने की कोशिश की होगी, तो गले की कोई वो कम हो गई होगी, कुछ कट गया होगा, टूट गया होगा। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कर्रा उठता है। जैसे कोई पशु आपने देखा हो गया घायल हो जाए, जैसे कुत्ते को कोई मार देता है तो बेचारा वो कर्राता है। देखा है ना आपने, कर्राता हुआ पीड़ा से, वेदना से। हमें कुछ चोट लग जाती तो हम भी ऐसे करते हैं, आए आए करते हैं ना, तो ऐसे भी पशु भी कर्राते हैं। शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की भी भयानकता के थपेड़े मार उठता है। कर्राता भी है। ज्वालामुखी क्या होती है? बिल्कुल आग का धधकता हुआ आक्रोश। देखा है ना आपने, ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है तो चारों तरफ आग लग जाती है, जब वो ठंडा होता है तो उसकी वो बन जाते हैं। तो ऐसे ही कि वह सुन नहीं सकता और यह बताकर मुस्कुराता है। बेचारा आक्रोश में भी आ जाता है। वह जानता है कि उसकी बोली का कोई नहीं समझेगा, जो बोल रहा है कोई समझता नहीं है, फिर भी वह बेचारा बोलने की कोशिश करता है, फिर भी वह बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब की करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा खाता है क्या है, कहाँ से मिलता है? अब जो है ये औरतों के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, कि औरतों का स्वभाव कैसा होता है। वो इस तरह से ही पूछती है ना, आपने देखा होगा कि बार बार कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा बच्चा हो, तो उसे इस तरह से पूछती हैं और फिर उसको कहती हैं अरे 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 तो बड़ा ही तेज है, बड़ा ही चालाक है, कहते हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही सुशीला ने कहा, क्या कहा कि ये तो बहुत अक्ल का तेज है, क्या खाता है और कहाँ से इसको ये सब खाने पीने के लिए मिलता है। वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठ गई। हलवाई के यहाँ रात भर लंगर बनाए, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन
सब पूछ रहे हैं कहाँ रहता है, क्या करता है। सभी के मन में जो कौतूहल भरे प्रश्न थे सभी कर रहे हैं। अब वो सब बैठकर सुन रहे हैं। अब वो अपने बारे में बता रहा है कि उसने रात भर लंगर भी बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सब सुन रहे हैं। गूंगे का स्वर चित्कार में परिणित हो गया। अब वो धीरे धीरे बता रहा है और लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो उसने क्या किया, सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर उसने क्या कहा, कभी मैंने मांगा नहीं, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर रखकर इशारा किया कि मेहनत खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया इसके लिए कि मैं ना भीख मांगता हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ। ये सब कार्य अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मेहनत करके खाता हूँ। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। किसके बच्चों को देखकर? बच्चों, अनाथ आश्रम क्या होता है? बच्चों, मुस्कान। हाँ, ऐसा आश्रम जहाँ पर जिसका कोई सहारा नहीं होता, अनाथ होता, उन बच्चों को रखा जाता है। उन बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है। किसका स्वभाव कोमल है? चमेली का। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। अगर नौकर रख लूँ तो ये बोल नहीं सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो तो थन के काढ़ने का इशारा कीजिए, आटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालना हो, जैसी बात कहता वह साथ मंगवाता। तो गोल गोल कीजिए, लंबी उंगलियां दिखाकर समझाइए। जो कुछ है उसको इशारे किए जा रहे हैं और वो समझ रहा है। और चमेली ने इशारा किया कि तू हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि चमेली का स्वभाव जो है और स्त्रियों से थोड़ा सा अच्छा था, संवेदनशील था। किंतु हाथ से इशारा किया कि क्या देगी खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया। 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे के सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपये और रोटी। कि वो नौकर की तरह रखेगी, लेकिन उसको क्या देगी बच्चों? बताते चला करो, कहाँ चुप हो जाते हो तुम लोग। सुशीला ने कहा, पछताओगी भला, यह क्या काम करेगा? किसने कहा? सुशीला ने कहा। मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, न ही बच्चों की तबीयत बहलेगी। अब सुशीला ने कहा कि पछताओगी इसे तुम नौकर रख के। लेकिन चमेली ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला था। वे चाहते थे कि मैं बाज़ार में पल्लेदारी करूं, 12-14 आने कमा कर लाऊं और उन्हें दे दूं। बदले में उन्होंने मेरे सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दी। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं। अब गूंगा कहाँ रहने लगा? यहाँ पर, चमेली के घर में। कभी नाराज़ नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करने चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते। इस तरह दिन बीतते जा रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बसंता। अब एक पात्र और आ गया बच्चों, चमेली के पति, और एक आ गया पात्र बसंता। भाग गया होगा। किसने कहा? बसंता ने। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। किसका? पति का। क्योंकि वो देखते थे कि उस पर बेचारे पर जो है कुछ अत्याचार, और उसे ढंग से खाना भी परोसा नहीं जाता। कुछ भी समझ में नहीं आता। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। देखिए क्या कहा चमेली ने उसे, क्योंकि जो बेचारा गरीब होता है हम उसे अनाप शनाप कुछ भी कह डालते हैं। आपने देखा होगा नाली का कीड़ा जो कीचड़ में, गंदगी में पैदा होता है, तो उसने, चमेली ने उसे क्या कहा? नाली का कीड़ा। अब देखिए, छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा।
दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने गूंगे को रख लिया कि अजीब अजीब चीज़ें, अजीब लोगों को रखा जा रहा है। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गई तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रखने के लिए उठी। एकाएक द्वार पर छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया कि भूखा है। किसने इशारा किया बच्चों? किसने इशारा किया? गूंगे ने, कि वह भूखा है। काम तो करता नहीं भिखारी। किसने कहा? चमेली ने कहा। फेंक दी उसके आगे 2 रोटियां। रोब से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। रोष में मतलब गुस्से में, क्रोध में पीठ मोड़कर खड़ी हो गई और उसके आगे 2 रोटियां डाल दी। गूंगा खड़ा रहा बेचारा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। देखो, औरों को तो दूध दिया, लेकिन उसको दूध देने के बजाय उसके पास क्या लेकर खड़ी हो गई बच्चों? चिमटा। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति वह बेचारा सिर झुकाए खड़ा था। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। किसने? चमेली ने। किंतु बेचारा रोया नहीं। क्या चमेली का ऐसा करना आप लोगों को अच्छा लगा बच्चों? वह अपने अपराध को जानता था। क्यों लगा उसको चिमटा? क्योंकि वह घर से भाग गया था। चमेली की आंखों से आंसू जमीन पर टपक आया। तब गूंगा भी रो पड़ा, क्योंकि चमेली के अंदर क्या है? ममत्व है, ममता है। इसलिए उसने पीट तो दिया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे, जब परेशान होता, घर से भाग जाता और फिर लौट आता। अब उसका ये स्वभाव आदत सी बन गई थी। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की जो आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती थी कि उसने उस दिन भीख मांग ली या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को एक चपत जड़ दी। किसने जड़ दी बच्चों? बसंता ने, जो कि चमेली का बेटा है। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप को उसने रोक लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया कि वह मूक है, नौकर है, तो कोई भी उस पर हाथ उठा सकता है। उसका शोषण किया जा रहा है, उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और वह रोने लगा। इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। इतनी वेदना भरी उसकी रोने की आवाज़ थी कि चमेली चूल्हा छोड़कर आई। गूंगा उसे देखकर इशारों में कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया, खेलते खेलते बसंता ने मार दिया होगा। क्योंकि वो बताना चाह रहा है, लेकिन जो बसंता ने उसे खेल खेल में नहीं मारा, उसको ज़बरदस्त कसकर जो है चपत जड़ा था। बसंता ने कहा, अम्मा यह मुझे मारना चाहता था। अब जो है उल्टा आरोप उसी पर लगा दिया। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता। वो बार बार भूल जाती है कि ये बेचारा सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा जो है भाव भंगिमाओं से समझ जाता है। उसकी जो भाव हैं, जो भंगिमाएँ हैं, क्रोध में भौहें तन जाती है, चेहरा तमतमा जाता है। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि चमेली उसको क्या करने दौड़ रही थी? पीटने के लिए। एक क्षण चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ को छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसने उसको बेटे के समान, उसके लिए कि भगवान इसको अच्छी बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दे, इसके जीवन में खुशियाँ हों, ये करके अपने बच्चे के समान उसने अपने आप को रोक लिया और उसके लिए मंगल कामना करने पर मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता, वह भी ऐसे ही दुख उठाता। देखो, उसके मन में जो है उसके प्रति जो है गूंगे के प्रति संवेदनाएं जागृत हो उठी।
अब उसने सोचा काश उसका बेटा भी ऐसा होता तो उसे भी ऐसे दुख और वेदना उठानी पड़ती। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। गूंगे के प्रति आज भी फिर उसके मन में एक बार फिर ममता उभर कर आ गई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी। देखो बच्चों, बार बार जो है चूल्हे पर गई, चूल्हे से उठकर आई, बार बार रसोई का जिक्र किया जाता है, क्योंकि औरतों का काम, सबसे बड़ा काम क्या बताया गया है कि चूल्हा चौका। तो यहाँ पर चमेली जो है बार बार चूल्हे के आसपास ही नज़र आती है, वहाँ से उठकर आती है, वहाँ पर चली जाती है। समझ रहे हैं? जिसके अंदर है, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था, जिससे सबसे भयानक आग बुझती है पेट की आग। आग देखिए कितने बड़े सत्यता को अपने सामने लिए रहता है। आग जो है बहुत बड़ा प्रमाण है। आप भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? आग के द्वारा। हमारे हृदय में जो कोई काम करने की ललक उठती है, जिज्ञासा होती है, वो भी क्या है? एक आग है। और अंतिम क्षण भी सभी क्या है? आग में ही मिल जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। और सब कुछ करने के लिए हमें किसको क्या क्या करना पड़ता है? पेट की आग को मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आदमी गुलाम भी हो जाता है। अपने भूख की आग को मिटाने के लिए आदमी गुलामी तक करने के लिए विवश हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसता कहीं शारीरिक ज़्यादा बल था। अब उन्हें महसूस हो गया, किसको? चमेली को, कि उसका बेटा जो बसंता है और गूंगे के अंदर, दोनों में किसमें ज़्यादा शारीरिक बल था? गूंगे में। किसमें ज़्यादा एनर्जी, शारीरिक बल, शरीर की शक्ति किसके है? गूंगे के अंदर, क्योंकि भगवान ने उसे एक एनर्जी ज़्यादा दे रखी है। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठा, बसंता पर नहीं चलाया। वो शरीर में हष्ट-पुष्ट था बसंता से, शरीर से भी बलशाली था, लेकिन बच्चों उसने कभी भी बसंता के ऊपर हाथ नहीं उठाया। बलशाली होते हुए भी गूंगे ने कभी किस पर हाथ नहीं उठाया? बसंता पर। रोटियां जल रही थी, झट से पलट दी, क्योंकि रसोई में बार बार रसोई का काम कर रही है, वो छोड़ आई थी और आग में रोटियां क्या है? जल गई, वह पक रही थी। इसी तरह बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। अब वो मन ही मन सोच रही थी, जैसे रोटियां बन रही है उसके अंदर भी एक जो है आग जल रही थी, कि बसंता जो उसका बेटा है वो तो बसंता ही रहेगा और गूंगा जो है वो गूंगा ही रहेगा, क्योंकि वो एक नौकर है। उसके प्रति उसके मन में पुत्र की भांति ममता और दया नहीं आ सकती। चमेली को आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, तो इसलिए वो बेचारा उस पर हाथ नहीं उठाता, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करता, उस पर वो कभी हाथ नहीं उठाता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी कर लेता है, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। उसे दुख लगता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम नहीं करता है। अब क्योंकि वो किस लिए नहीं करता? क्योंकि वो मालिक का बेटा है। उसने उसका हाथ पकड़ा शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। उसको याद आया कि जो बसंता उसके ऊपर अत्याचार करता है तो उसे दंड देने का अधिकार है, किंतु वह तब समझ नहीं सकी। और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कर्रा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। अब वो समझ गई कि वो कर्राता क्यों है, कि जब बसंता उसकी पिटाई करता है, जब उसे पीड़ा होती है, दुख होता है, तो वो कर्राता है, तो उसका बेटा उसकी पिटाई करता है। अब वो रात की बासी रोटी लेकर गई है, ताज़ी नहीं दी उसने, देखो, जबकि काम कितना करवाती है गूंगे से, लेकिन रोटी उसको बासी ही खिलाती है। गूंगे उसने पुकारा,
कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता था। मतलब उसकी भाव वेदनाओं को वो समझ जाता था और वह दौड़ कर आया। उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार की। उसके अंदर कौन सी एक अजीब सी शिकायत थी। क्या शिकायत थी? पक्षपात की, क्योंकि वो अपने बच्चों को ताजी और गूंगे को बासी रोटी खिलाती थी। वो क्या करती थी? भेदभाव। पक्षपात का अर्थ क्या बच्चों? भेदभाव। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, खा ले, और हाथ को बढ़ा दिया। गूंगे इस स्वर को, इस सब की उपेक्षा नहीं कर सका। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक कुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। बेचारा क्या करे और क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी मुस्कुराहट उसके सामने पेश कर दी, क्योंकि उसकी माँ मुस्कुराई तो उसने भी सामने मुस्कुराहट को प्रकट किया। एक भयानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। कैसा स्वर था? अमानवीय स्वर, जिसमें कि एक दर्द को बयां किया जा रहा था। यह उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना थी। क्योंकि हम पशुओं को बासी रोटी देते हैं बच्चों, तो उसके मन में एक अंदर से अमानवीय स्वर जो था, मनुष्यता का स्वर नहीं था, अमानवीय था, पशुओं वाला व्यवहार था। और उस व्यवहार से वह कांप उठी कि उसने क्या किया। एक पशु पाला जिसके हृदय में, उसने पशु की भांति उसे बासी रोटी दी जिसके हृदय में मनुष्य जैसी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, अशांत होकर, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा बेचारा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसने उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से वह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार कर दंड न देना शायद कुछ असर हो। और फिर कौन सा मेरा अपनी औलाद है, अपना बच्चा है, रहने दो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। कुत्तों की तरह सड़क पर पड़ेगा, जूठन खाएगा, अपमानित होगा, लांछित होगा, पड़ा रहने दे। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। क्या कहा? निकल जा। जैसे समझा नहीं। बड़ी बड़ी आंखों फाड़े बेचारा खड़ा हुआ देख रहा था। कुछ कहने को शायद एक बार उसके होठ खुले भी, किंतु क्या करे, बेचारा शोषित है, अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही, कठोर पाषाण हृदय बनी रही। उसके मुंह से बार बार कहा जा रहा, किसके मुंह से? चमेली के से, निकल जाओ, तुम्हें ढंग का काम नहीं करना आता, तुम्हारे लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को तुम्हारे नखरे उठाने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब समय नहीं है। और फिर चमेली ने फिर आवेश में आकर, आवेश होता है बेटा गुस्से में, क्रोध में, क्या कहा? मक्कार और बदमाश। कितने बड़े दो शब्दों से उसे जलील का किया। किसको? गूंगे को। क्या कहा? मक्कार, जो काम ना करे, आराम फरोशी से खाए, और बदमाश, जो गलत कार्य करे। भीख नहीं मांगता, सबसे भीख मांगता है, रोज़ रोज़ भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या सीधी होगी, ये मुहावरे का प्रयोग है बच्चों, कुत्ते की दुम, ठीक है। नहीं रखना है हमें, तू जा इसी वक्त यहाँ घर से निकल जा। किंतु वह क्षोभ और क्रोध से सबके सामने जो है बेचारा निष्फल रहा, मूर्ति की भांति कोई उत्तर न दे सका, और उसने कुछ नहीं कहा, केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज़ है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर वह अचरज हो रहा है उसे कि ऐसा मालकिन क्यों कर रही है। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा कि ऐसा मालकिन चमेली कर रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है, वह बाहर जाने को कह रही है किंतु वह कुछ सुनता नहीं। कितना मूर्ख है,
कितना मंदबुद्धि है। हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया, दरवाजे की ओर बाहर कर धकेल दिया। गूंगा बेचारा धीरे धीरे चलने लगा। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। अब चमेली कहाँ पहुँच गई है? छत पर पहुँच गई है। उसने ऊपर से ही पूछा। कौन चिल्लाया? शकुंतला और बसंता। गूंगा बसंता ने कहा, किंतु कहने से पहले नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था, सड़क के लड़कों से पिट कर आया था। क्योंकि गूंगा होने के नाते उसने दबना नहीं चाहा। लोग उसे चिढ़ा रहे थे, बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे, तो उसे अच्छा नहीं लगा कि लोग उसे चिढ़ाएं, उसे दबाएं, उसका शोषण करें, उस पर अत्याचार करें। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा और बच्चों ने उसे पीट दिया। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, क्योंकि वह उसे दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, और बेचारा क्रोध में क्या कर सकता था, पीड़ा में क्या कर सकता था, सिर्फ चिल्ला ही रहा था। चमेली सब चुपचाप देखती रही और मूक अवसाद में, अवसाद होता है बेटा दुख के क्षण, युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है कि इस संसार में आज भी लोग जो है मूक बने सभी अत्याचार देख रहे हैं। जैसे कौन देख रही है इस पाठ में, इस कहानी में कौन देख रही है? कौन देख रही है बच्चे? बताओ ना। चमेली देख रही है। चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार गूंज रहा है। इस संसार में, इस युग में दुखों का कारण यही है कि लोग जो है जो मूक, बधिर, विकलांग, दिव्यांग होते हैं, उनकी वेदनाएं, उनकी समस्याओं को लोग समझते नहीं हैं। यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं रांगे राघव। और ये गूंगे अनेकों संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परखकर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकता, कि इनके ऊपर लोग जो है समझते नहीं हैं कि ये बेचारा मूक बधिर है, ये कोई चोरी नहीं करता, कुछ गलत काम नहीं करता, फिर भी लोग उन पर जो है अन्याय करते हैं, उनके प्रति न्याय की भावना नहीं होती, उन पर अत्याचार करते हैं और इन्हीं चुनौतियों को स्वीकारा जाता है। लेकिन ये सब बात क्या है बच्चों? क्या ऐसा होना चाहिए? मान लो हमारे अंदर जो है विकलांगता हो तो कोई हम पर हंसे, कोई हमें पीटे, हमारा शोषण करे, हमारा अत्याचार करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? नो मैम। तो हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर हमें ये सीख मिली कि हमें सभी के साथ अच्छे से सम्मान भाव, सबके मन में जो है इच्छाएं होती हैं, सबकी भावनाओं को समझना चाहिए, किसी को दुख, पीड़ा, अत्याचार, शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि बोलने वाले के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। जैसे चमेली जो है बोलने की क्षमता रखती है, बोलने का स्वर है, लेकिन स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि निरर्थक है, उसके मन में उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं जागृत हुई। और चमेली सोचती है कि आज दिन ऐसा है कि जो गूंगा नहीं है, जिसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख को छलना अपनी जाल में उसे नहीं फंसा देता, क्योंकि वह भी स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, समानता चाहता है कि घर में सभी उसके साथ, जैसे वो चमेली अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है, अपने बच्चे को दूध देती है, अपने बच्चे को ताज़ा भोजन देती है, उसी तरह से गूंगा भी समानता चाहता है। वह भी एक पुत्र की भांति प्रेम और स्नेह चाहता है। समझ गए बच्चों? समझ गए बच्चों? हाँ, तो ये कहानी कितनी मार्मिक थी। इसको पढ़कर हमारे मर्म को छुआ नहीं छुआ इस कहानी ने? तो कहानी समझ में आ गई? कहानी के लेखक कौन है बच्चों? रांगे राघव। कहानी का नाम क्या है? गूंगे।
और यह एक ऐसी कहानी है जो मार्मिक कहानी है। विकलांगों के प्रति जो शोषण का व्यवहार और अत्याचार का व्यवहार है, उसके विरुद्ध आवाज़ हमें उठानी चाहिए। उनके लिए भी हमारे अंदर जो है समानता का भाव होना चाहिए। उनके लिए हमारे मन में संवेदनाएं होनी चाहिए। हमारे अंदर उनके प्रति स्नेह और प्रेम का भाव भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दी है, इस पाठ को भी सुन लेना। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में, और वीडियो को अच्छे से देखने के लिए सभी का धन्यवाद।